Student, our next topic is trigonometry ratio of some specific angle. अभी तक आपने जाना है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड के रेशियो होते हैं वही इनके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। हमने 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़े हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। अगर किसी पर्टिकुलर एंगल, कोई एंगल है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, ये एंगल ए, ये बी, ये सी, लेट एंगल बी 90 डिग्री, तो देन एंगल ए एंड सी आर एक्यूट एंगल। इसे हम डिफरेंट नाम से भी, सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं। एंगल ए को एंगल ए बोलो या थीटा बोल दिया। तो अगर इनके पर्टिकुलर एंगल, कुछ स्पेसिफिक एंगल के उनके रेशियो प्री डिफाइन होते हैं, वो क्या होते हैं? जैसे एंगल ए की वैल्यू मान लीजिए 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, समथिंग हो, तो उनकी रेशियो की वैल्यू क्या होती है वो इस चार्ट में मैंने डिफाइन कर दिया है। जैसे साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा या एंगल ए, ये हम यहां लिख सकते हैं। अगर एंगल ए की वैल्यू यानी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो देन साइन ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0। साइन ऑफ 30 डिग्री क्या होता? 1/2। साइन ऑफ 45 डिग्री 1/√2। यानी साइन में 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती? √3/2। 90 की वैल्यू 1। सिमिलरली कॉस थीटा यानी कॉस ऑफ एंगल ए, अगर एंगल ए 0 डिग्री है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1। कॉस थीटा यानी अगर थीटा की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री है, तो उसका रेशियो क्या आएगा? √3/2। सिमिलरली अगर एंगल 45 है तो उसका कॉस ऑफ रेशियो क्या आएगा? 1/√2। एंड 60 डिग्री है 1/2, 90 है 0। सिमिलरली इसी तरह मैंने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू यहाँ पर नोट डाउन कर दिया 0 से 90 डिग्री के बीच, यानी कुछ स्पेसिफिक एंगल की वैल्यू प्री डिफाइन होती, वो क्या होती है? ये इस चार्ट में है। इसे आप लर्न कर सकते हैं, अदरवाइज इजी वे में समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने साइन की वैल्यू को नोट कर लिया, ये साइन के एंगल की वैल्यू ये इंक्रीज कर रहे हैं, 0, देन 1/2, देन 1/√2, √3/2, 1। तो देन कॉस की वैल्यू क्या होती है? उल्टा, जस्ट इसका रिवर्स होता है। इधर जो इसकी 0 डिग्री होती है उसकी 90 होती है। tan का भी हमने नोट कर लिया, 0, 1/√3, 1√3 नोट। tan क्या होता है? साइन और कॉस के रेशियो से मिल जाता है। जैसे साइन अपॉन 0/1 0, 1/2/√3/2 1/√3। इसी तरह इन दोनों का रेशियो जो होगा वही tan होगा। 1/√2 1/√2 का अपॉन करे तो 1 आएगा। √3/2 अपॉन 1/2 क्या आएगा? √3। 1/0 यानी नॉट डिफाइंड। ये तीनों जब इजी वे में आ जाते हैं तो tan का रेसिप्रोकल होता है cot, cos का रेसिप्रोकल होता है sec, और sin का रेसिप्रोकल होता है cosec। रेसिप्रोकल मतलब इनवर्स। जैसे tan का जस्ट उल्टा, ये क्या लिखा है? 0/1। ये cot क्या आएगा? 1/0 यानी नॉट डिफाइंड। ये क्या है? 1/√3, इसका होगा √3/1 यानी √3। 1/1 यानी 1/1। ये √3/1 यानी 1/√3। नॉट डिफाइंड यानी 0। से क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल यानी उल्टा। ये 1/1 तो ये भी 1/1। √3/2 पक्का ये 2/√3 होगा, 2/√3। 1/√2 ये √2 होगा, 1/2 यानी 2 होगा। देन ये नॉट डिफाइंड। यानी कहने का सेंस है, अगर हम साइन थीटा की वैल्यू सिर्फ लर्न कर ले तो बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू आसानी से लिख सकते हैं। साइन और कॉस को आसानी से अगर लर्न कर ले तो बाकी सबके हम वैल्यू आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि साइन और कॉस की वैल्यू अगर नोट कर लिया तो tan इनका रेशियो होगा और इन तीनों के रेसिप्रोकल बचे हुए तीनों होते हैं। ये स्पेसिफिक एंगल के कुछ वैल्यूज दिए हैं जिसका हम आगे यूज करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जो इनके बेसिस पर सॉल्व हो। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये, 1 by 1 हम इसे सॉल्व करें। क्वेश्चन में हमने देखा 5, यहाँ लिखा है cos स्क्वायर 60 डिग्री। We know that the value of cos 60, you know that the value of cos 60, cos 60 की वैल्यू क्या होती है? बगल में चार्ट है, आप एक बार देख लीजिए। cos 60 की वैल्यू क्या है? 1/2। cos 60 की वैल्यू क्या हो गई? 1/2। यहाँ स्क्वायर लगा है तो हम यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, यानी sec 30 की वैल्यू।
सेक 30 की वैल्यू आप डायरेक्ट यही कॉस से ही कर सकते हैं, कॉस 30 का रेसिप्रोकल होगा, दैट मीन्स 2/√3। नहीं क्लियर है तो यहाँ पर देख लीजिए, सेक 30 की वैल्यू क्या होती है 2/3। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2/3 का, सॉरी 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, हमने यहाँ पर नोट कर लिया 1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। यहाँ स्क्वायर लगा तो हमने स्क्वायर लगा दिया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, 5 into 1/4 plus 4 into 4/3 minus 1 upon 1/4 plus 3/4. That means 5 upon 4 plus 16 upon 3 minus 1 upon 4 upon 4 यानी 1 आ जाएगा, नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसे अगर हम एलसीएम लें, एलसीएम कितना आएगा 4 और 3 का एलसीएम 12, 4 और 3 का एलसीएम 12 आया, तो इसमें क्या हुआ 15 64 माइनस 12 कैलकुलेट किया 79 माइनस 12 अपॉन 12, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, कितना आएगा 767 अपॉन 12, ये वैल्यू आई। आई थिंक वैल्यू रखने के बाद एक क्लास 8th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बन जाता है। ये बड़े इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि अगर जिनकी वैल्यू मालूम होती है, उस टाइप के क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, देन हम चार्ट के थ्रू या अपने कॉन्सेप्ट के थ्रू उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं और उसे बेसिकली सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पर है, अगर आप ध्यान दीजिए तो 2 tan 30, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3। सॉल्व किया 2/√3, यहाँ पर एलसीएम दिया 3 प्लस 1 4/3, एंड ये 2/√3 इंटू 3/4, 2 2 4, कहने का सेंस है √3 से 3 कट जाएगा, बच जाएगा √3/2, वैल्यू क्या आई √3/2। तो इसे हम √3/2 भी लिख सकते हैं, किसी एंगल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कहने का सेंस इसे हम साइन 60 डिग्री भी लिख सकते हैं या cos 30 डिग्री भी लिख सकते हैं। अब आंसर हमारा किस फॉर्म में पूछ रहा है, वैल्यू के फॉर्म में पूछ रहा है या एंगल के फॉर्म में पूछ रहा है। वैल्यू के फॉर्म में है तो √3/2, अगर एंगल के फॉर्म में पूछ रहा है तो इसकी जगह हम साइन 60 भी लिख सकते हैं और cos 30 भी लिख सकते हैं। क्लियर। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, ये आपने प्रीवियस क्लास में बड़े अच्छे से पढ़ा है, फिर भी मैं इसे रिवाइड कर देता हूं। दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री कब कहलाते हैं, जब उन दोनों का सम क्या होता है 90 होता है। कहने का सेंस है टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर इफ देयर सम इज 90 डिग्री। अगर दो एंगल एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री तभी होंगे जब उनका सम क्या होगा 90 डिग्री। यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना चाहते हैं किसी भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया ए बी सी, राइट एंगल है कितनी, कहां पर है 90 डिग्री। अगर एंगल बी 90 डिग्री है तो देन ए एंड सी क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे और उनका सम क्या होगा 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। एक अकेले 90 हो गया तो बचे हुए दोनों का सम क्या होगा 90 डिग्री होगा। यानी एंगल ए और सी क्या होंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। हियर एंगल ए प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री, सो एंगल ए एंड एंगल सी आर complementary angles। अब हम इन्हीं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिखाते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ए
आपने क्या पढ़ा था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मीन्स BC अपॉन AC। कॉस ऑफ एंगल ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, AB अपॉन AC। tan ऑफ एंगल ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, BC अपॉन AB। नाउ कॉसेक ऑफ एंगल ए साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी AC अपॉन BC। सेक ऑफ एंगल ए AC अपॉन AB। एंड कॉट ए tan का अपोजिट AB अपॉन BC। नाउ ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फॉर एंगल C के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखे। साइन C, साइन ऑफ एंगल C दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। C के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, AB अपॉन हाइपोटेनियस AC। कॉस ऑफ एंगल C, कॉस ऑफ एंगल C बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस के लिए, कॉस C के लिए बेस क्या होगा, BC यानी BC अपॉन AC। एंड tan ऑफ एंगल C परपेंडिकुलर ऑन बेस यानी AB अपॉन BC। लुक एट हियर, देन इसका अपोजिट साइन C का अपोजिट कॉसेक C, दैट मीन्स AC अपॉन AB। कॉस का अपोजिट क्या होगा यहाँ पर, कॉस का अपोजिट सेक C क्या होगा, AC अपॉन BC। और कॉट C क्या होगा, BC अपॉन AB। अब ये दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी हम सारे C एंगल को अगर A में ट्रांसफर करें, A में कन्वर्ट करें, तो साइन C की जगह हम लिख सकते हैं 90 माइनस A। यहाँ C की जगह क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस A। यहाँ भी C की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस A। tan C यानी tan 90 माइनस A। C की जगह हम 90 माइनस A लिख सकते हैं क्योंकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। C की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस एंगल A। तो यहाँ पर अगर हम C की जगह लिख दें 90 माइनस A, तो दैट मीन्स ये साइन 90 माइनस A की वैल्यू क्या होगी, AB अपॉन AC। कॉस 90 माइनस A BC अपॉन AC। tan 90 माइनस A AB अपॉन BC। लिखकर देखते हैं। कहने का सेंस ये क्लियर हो गया। C की जगह हम लिख सकते हैं 90 माइनस A। साइन 90 माइनस A बराबर क्या होगा, AB अपॉन AC। वो किसके बराबर दिख रहा है, साफ साफ ऑलरेडी आप देखिए, ये कॉस के बराबर दिख रहा है पहला, यानी साइन 90 माइनस A बराबर किसके आ गया, कॉस A के। साइन 90 माइनस A किसके बराबर आ गया, कॉस A के। साइन 90 माइनस A बराबर हो गया कॉस A के। इसी तरह कॉस C यानी कॉस 90 माइनस A साइन A के बराबर हो गया। कॉस 90 माइनस A बराबर कॉस A साइन A। सिमिलरली अगर आप बचे हुए देखिए, tan 90 माइनस A बराबर किसके हो गया, कॉट A के। tan 90 माइनस A बराबर किसके आ गया, कॉट A के। इसी तरह आप अगर मैच करेंगे तो ये मिलते जाएंगे। कॉसेक 90 माइनस A, 90 माइनस A बराबर होगा सेक A के। सेक 90 माइनस A बराबर होगा कॉसेक A के। और कॉट 90 माइनस A बराबर होगा tan A के। तो ये कुछ रिलेशनशिप आए किसके, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अभी हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। यहाँ पर उससे रिलेटेड फार्मूला मैंने नोट डाउन किया है कि साइन 90 माइनस ए बराबर होता है कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए बराबर होता है साइन ए। इसी तरह tan 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए। तो सारे फार्मूले इस पेजेस पे लिखे हुए।
अब हम इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो यहाँ पर मैंने नोट डाउन किए हैं। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है। वन बाय वन हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए तीन जरूरी बातें ध्यान रखिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन सॉल्व करना। सबसे पहला काम हम ये चेक करते हैं कि जो वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री रेशियो उसकी वैल्यू दी है यानी एंगल दिया है, क्या उसकी वैल्यू मालूम होती है कि या नहीं मालूम। जैसे 18 डिग्री किसकी वैल्यू मालूम होती है, 0 से लेकर 90 डिग्री। 0 डिग्री मालूम होती है, 30 डिग्री मालूम होती है, 45 मालूम होती है, 60 मालूम होती है, 90 डिग्री मालूम होती है। इनमें से यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा, ना ये 0 लिखा है, ना 60 डिग्री है, ना ही 45 है, ना ही 30 है, तो इनकी वैल्यू नहीं मालूम। अब ऐसे क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे जिनकी वैल्यू नहीं मालूम, जिनके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू नहीं मालूम होती है पहले से, यानी प्री डिफाइंड नहीं होती है। तो इसके लिए क्या है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कॉन्सेप्ट का सहारा लेना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने चेक कर लिया कि ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिया है जिसकी वैल्यू मालूम हो, तो उसे हम नोट डाउन कर ले। ना ही 18 डिग्री की मालूम होती है, ना ही 17 डिग्री की मालूम है। अगर मालूम है तो उसकी वैल्यू नोट डाउन कर ले। सेकेंड स्टेप, अगर नहीं मालूम है तो जितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिए हैं, जैसे यहाँ दो ही दिए, तो इनमें से देखिए कौन पेयर बन रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के। यहाँ तो दो ही एंगल दिए हैं, एक 18 डिग्री दिया है, एक 72 डिग्री दिया है। क्या ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है? इन दोनों को ऐड करके देख ले। अगर इन दोनों का सम 90 आ रहा है तो ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है ईच अदर। 72 और 18 क्या आ रहा है, 90 डिग्री है, यानी ये क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कॉन्सेप्ट से, फार्मूले से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है तो इन दोनों को फार्मूले, दोनों में से किसी एक को फार्मूले की हेल्प से हम कन्वर्ट कर लेते हैं दूसरे एंगल के फॉर्म में। कहने का सेंस है कि या तो 18 वाले को कन्वर्ट कर लो या तो 72 वाले को कन्वर्ट कर लो, तभी सॉल्व होगा। अगर हम 18 वाले को कन्वर्ट करें तो बिकॉज साइन ए 90 माइनस ए इज इक्वल टू होता है कॉस ए। इसी तरह कॉस 90, इधर लिखा कॉस 90 माइनस ए बराबर होता है साइन ए। तो हमें इन दोनों में एक दूसरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसे 90 माइनस ए के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं, 18 को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, इसे हम लिख सकते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 72, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। दूसरे को हमने टच नहीं किया, दूसरे को एज इट इज रहने दिया। अब यहाँ पर देखिए, अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है 90 माइनस ए, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं कॉस ए, यानी कॉस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में कई सारे एंगल दिए, 1 2 3 4। यहाँ पर प्रूविंग है, तो प्रूविंग क्या है, पहले एक साइड लेके चलते हैं, फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री। अब ना तो 48 की वैल्यू मालूम होती, ना ही 23 की वैल्यू मालूम होती, ना ही 42 की वैल्यू मालूम होती, ना ही 67 की वैल्यू, यानी किसी की वैल्यू नहीं मालूम। अगर किसी की वैल्यू मालूम होती है हम उसे नोट डाउन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ मान लीजिए 42 की जगह 45 होता तो हम इसकी जगह मान लीजिए कि tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू नहीं मालूम है, प्री डिफाइंड नहीं है, यानी क्योंकि ये स्पेसिफिक एंगल नहीं है। देन अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम चेक करते हैं कि क्या यहाँ पर पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है या नहीं है। तो हमने देखा 48 और 42 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इसी तरह 23 और 67 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। तो अब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है तो इन दोनों में एक को कन्वर्ट कर लेंगे, और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है तो इन दोनों में को कन्वर्ट कर लेंगे। अब इन दोनों में किसे कन्वर्ट करिए, चलिए 48 को कन्वर्ट कर लेते हैं।
कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में। तो 48 में 90 में क्या सब्ट्रैक्ट करें 48 आ जाए, 90 में 42 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40, यानी 48 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 42। 90 में 42 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 48 आएगा। इन दोनों में इसी को कर, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है तो इन दोनों को बगल बगल ही नोट कर लीजिए क्योंकि इनटू का साइन है। अब इन दोनों में देखिए इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 90 माइनस 67। 90 में अगर 67 सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या बन जाएगा, मिलेगा 23। 10 67। अब यहाँ पर फार्मूला लग गया, बिकॉज tan 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, कॉट ए। tan 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, कॉट ए, यानी कॉट 42 tan 42। अब ये tan 90 माइनस ए कॉट ए यानी कॉट 67 और tan 67। अभी अभी पढ़ा था स्टार्ट में ही कि tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। इसका कॉन्सेप्ट हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे लेकिन जरूरत यहीं पे पड़ गई। तो tan थीटा बराबर 1 अपॉन cot थीटा, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए इससे कट गया, रेसिप्रोकल है, और ये इससे कट गया क्योंकि एंगल सेम है, तो वैल्यू क्या आ गई, 1। Is that clear? Our next topic is trigonometry identities. Identities, first identities होती क्या है? Identities क्या होती है कि कोई इक्वेशन अगर वो ट्रू है, सही है, हर पॉइंट पर सही है, तो वो क्या कहलाती है, आइडेंटिटीज। जैसे आपने पोस्टुलेट्स पढ़े थे प्रीवियस क्लास में, तो आइडेंटिटीज क्या होती है कि किसी इक्वेशन में जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो, वेरिएबल की कोई भी वैल्यू हम पुट करें, वो हर वैल्यू को अगर सेटिस्फाइड कर रहा है तो वो इक्वेशन क्या कहलाएगा, आइडेंटिटीज। यहां हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज नोट डाउन किए। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या होती है, इसकी अगर हम डिफिनेशन बनाना चाहें तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या होती है कि एन इक्वेशन, ऐसा इक्वेशन विच इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एनी एंगल कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। यानी ऐसा इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन्वॉल्व हो किसी एंगल का, वो सारे क्या कहलाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। यहां हमने 3 लिखे, 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। फर्स्ट वन इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड वन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड वन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। अब हम इसकी प्रूविंग देखते हैं। हम एक राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है which is right angle at B, then A and C are acute angle। हम एक एक करके सारे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को प्रूव करते हैं। By using in triangle ABC, B is 90 degree using Pythagoras theorem, then AC यानी hypotenuse square is equal to perpendicular square plus बेस का स्क्वायर, ये होता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में पाइथागोरस थ्योरम, ये होता है। अब ये हमारा मेन इक्वेशन है। एक बार फर्स्ट कंडीशन में अगर हम पूरे इक्वेशन को हाइपोटेनियस से डिवाइड कर देते तो देखते क्या होता है। हाइपोटेनियस के स्क्वायर से AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, सॉरी AC स्क्वायर। अगर हम पूरे ट्रिग्नोमेट्री इस इक्वेशन को पहली बार में हाइपोटेनियस से अगर हम डिवाइड करें तो क्या मिला हमें, AC स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ वैल्यू क्या आई 1। ये हो गया AB अपॉन AC होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। फॉर एंगल सी को हम थीटा लेकर लेते हैं। फॉर एंगल सी और थीटा के लिए ये हमारा बेस होगा और ये हमारा परपेंडिकुलर होगा।
ए बी अपॉन ए सी, वेयर इज ए बी अपॉन ए सी, यानी थीटा के लिए ए बी क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा हो गया ये। बीसी अपॉन एसी, बीसी क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मीन्स क्या हो गया, कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारी पहली आइडेंटिटी। अगर हम सेकंड कंडीशन में, अगर हम बेस से डिवाइड करें, अगर बेस से डिवाइड करें तो दूसरी इक्वेशन मिलेगी, एंड थर्ड वन में अगर परपेंडिकुलर से डिवाइड कर दे तो तीसरी इक्वेशन मिल जाएगी। क्लियर है? ये तीन इक्वेशन तीन तरीके से, जैसे ये लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसी तीन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कॉस स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां से 1 इज इक्वल टू होगा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसी आइडेंटिटीज को इधर उधर ट्रांसफर करके एक नया पैटर्न में हम देख सकते हैं इसे। दैट क्लियर? सब अदर आइडेंटिटीज होते हैं कुछ और जो आप बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। सम अदर फार्मूला, पहला साइन थीटा इज इक्वल टू होता 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। कुछ और फार्मूले होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, tan और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इन फार्मूले को यूज करने से पहले हमें ये कुछ चीजें ध्यान देनी चाहिए। ये फार्मूला कब यूज होगा, हम कैसे पहचानेंगे, ये तीनों फार्मूले कब यूज होंगे ये हम कैसे पहचानेंगे, ये फार्मूले कब यूज होंगे इसे हम कैसे पहचानेंगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, बेसिक आइडेंटिटी कब यूज होगी, जब, ध्यान दीजिएगा इन पॉइंट्स को, कि जब दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का स्क्वायर का सम या डिफरेंस हो, दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो किसी क्वेश्चन में, उनका या तो स्क्वायर का सम वहां लिखा हो या डिफरेंस दिया हो, तब हम इस फार्मूले को चेक करेंगे क्या ये फार्मूला लग रहा है या नहीं लग रहा। दूसरी चीज, या तो उस क्वेश्चन में 1 इन्वॉल्व हो और कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का स्क्वायर उसके साथ प्लस माइनस में हो, तब ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लग सकती है। जैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो कहने का सेंस अभी हमने क्या जाना कि या तो किसी क्वेश्चन में अगर दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज प्लस या माइनस में स्क्वायर के फॉर्म में लिखे हो तो शायद ये ट्रिग्नोमेट्री। प्रीवियस टॉपिक में हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा था। प्रीवियस टॉपिक में वो क्या थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसके अलावा भी कुछ फार्मूले पढ़े थे। दैट मीन साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक, या कॉसेक 1 अपॉन साइन, कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक, या सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan। कुछ दो और फार्मूले होते हैं, tan थीटा का, tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन अपॉन कॉस, और कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस अपॉन साइन। tan का उल्टा ही होता है, tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस, और कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। प्रीवियस टॉपिक में हमने इनके बारे में डिस्कस किया। अब इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बेसिस पर हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे। क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, और देखते कैसे प्रूफ होता है। प्रूफ करने के तीन मेथड, पहला लेफ्ट लेके चले राइट आ जाए, दूसरा
राइट लेके चले लेफ्ट के बराबर आ जाए, या लेफ्ट और राइट दोनों सॉल्व करे, दोनों किसी कांस्टेंट वैल्यू के बराबर आ जाए या किसी कॉमन वैल्यू के बराबर आ जाए। यानी हम तीन तरीके से प्रूविंग कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और सॉल्व करें इसे, वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, या राइट हैंड साइड लेके चले सॉल्व करते जाएं, वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ जाए, दैट मीन्स प्रूफ हो जाएगा। या दोनों सॉल्व करें कॉमन वैल्यू के बराबर आ जाए। तो चलिए एक एक करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है cosec थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। इसे सॉल्व करते हैं, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन की प्रूविंग करने का जो बेसिक रूल होता है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया उसमें हम देखते हैं कोई आइडेंटिटी लग रही है कि नहीं लग रही। आइडेंटिटी कहने का यहाँ सेंस है वो हमारा तीन फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यानी ये तीनों में से कोई आइडेंटिटी लग रही है कि नहीं, सबसे पहले ये चेक करेंगे। चेक करना हो तो क्या देखेंगे, सबसे पहला काम उसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो स्क्वायर में होना चाहिए और एक दूसरे के साथ प्लस माइनस में होना चाहिए। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो स्क्वायर में है नहीं, क्या स्क्वायर में नहीं है, क्लियर। यहाँ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो स्क्वायर में नहीं है, यानी वो आइडेंटिटी यहाँ यूज नहीं होगी। तो देन सेकेंड स्टेप, अगर यूज हो रहा है तो वहां पर फार्मूला लगाएंगे, नहीं यूज हो रहा है तो सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। दैट मीन्स कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यानी सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को या तो हम साइन थीटा में या तो कॉस थीटा में कन्वर्ट कर देंगे। यानी साइन और कॉस के अलावा कोई और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिखना नहीं चाहिए। कॉसेक को 1 अपॉन साइन, कॉट थीटा को कॉस अपॉन साइन लिख दिया। अब इसे मैथमेटिकली हम सॉल्व करते हैं। इन दोनों, ये दोनों फ्रैक्शनल है, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब इनका स्क्वायर करना है। स्क्वायर का अगर हम करेंगे तो असर ठीक लगेगा। होल स्क्वायर अगर ओपन करते हैं तो 3 टर्म मिलेंगे, लेकिन यहाँ 2 ही टर्म, 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर मिल गया। स्क्वायर खोलने से अच्छा है उसको उसी फॉर्म में रहने दें। नीचे क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। हमें सारे आंसर कॉस में चाहिए, इसके आगे हम तो नहीं कर पा रहे हैं, या तो इसे खोले या तो कुछ नहीं। सारे आंसर कॉस में चाहिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा को, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। यहाँ एक फैक्टर कट जाएगा, आपका बचेगा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस sin a इज इक्वल टू cos a, ये प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हम, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, sec a प्लस tan a 1 माइनस sin a। सबसे पहला काम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि आइडेंटिटी लग रही है कि नहीं। यहां लग रही है वो 3, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो स्क्वायर में होने चाहिए और आपस में प्लस माइनस में होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो स्क्वायर में है ही नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। सेकेंड स्टेप क्या है, सबको साइन या कॉस में कन्वर्ट कर दे। सेक हो गया 1 अपॉन कॉस, टेन साइन अपॉन कॉस,
साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 माइनस साइन ए, बिकॉज ये ऑलरेडी साइन ए है, इसे कन्वर्ट नहीं करेंगे। अब मैथमेटिकल प्रोसेस से इसे सॉल्व करते हैं। ये दो फ्रैक्शनल नंबर है और ऐड हो रहे हैं, यानी एलसीएम लेंगे हम। दोनों का एलसीएम क्या आएगा? कॉस ए, यहां हो गया 1 प्लस साइन ए, ये इन और इस नंबर का इंटू होगा। ये फ्रैक्शनल नंबर है, ये अपॉन 1 लिख सकते हैं। अब न्यूमरेटर न्यूमरेटर से इंटू होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से इंटू होगा। एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए और दूसरे में 1 माइनस साइन ए, क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहां साइन ट्रिग्नोमेट्री का स्क्वायर है और 1 के साथ प्लस माइनस में है, यानी ये आइडेंटिटी लगेगी। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। यहां कैसे आया? बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहां से अगर साइन उधर गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो गया? कॉस स्क्वायर हो गया। यहां से क्या हुआ? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। एक कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, बच गया क्या? कॉस ए बराबर राइट हैंड साइड के, हेंस हमारा प्रूफ हो गया। हेंस हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। Another question, under root 1 plus sin a upon 1 minus sin a is equal to sec a plus tan a, यानी इसे हमें प्रूफ करना है। सेम वही प्रोसेस, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड। फिर हम आइडेंटिटी चेक करते हैं, बाई 1 है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, बीच में प्लस साइन है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का स्क्वायर नहीं। स्क्वायर होता तो हम आइडेंटिटी चेक करते, यानी यहां आइडेंटिटी नहीं लग रही है। देन हम सेकेंड स्टेप हमारा क्या है? हम सभी को साइन या कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। ये ऑलरेडी जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वो साइन में है, तो ये भी नहीं कर सकते। अब आगे मैथमेटिकल प्रोसेस, यहां करने के लिए कुछ है ही नहीं, अब कुछ नहीं कर सकते। हम रूल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू रूल, हम अब कुछ नहीं कर सकते। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि करने के लिए कुछ ना बचा हो, ऐसी सिचुएशन आ जाए कि करने के लिए कुछ भी ना बचा हो और अभी आंसर आया ही ना हो, तो देन हम कॉन्जुगेट से इनटू कर देते हैं। न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किसी भी के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देन हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे इनटू कर देते हैं, यानी मल्टीप्लाई बाई 1। डिनोमिनेटर में क्या? 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए का कॉन्जुगेट क्या होता है? 1 प्लस साइन ए। वन प्लस साइन ए मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस साइन ए एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। That means 1 plus sin a upon 1 minus sin a, 1 plus sin a upon 1 minus 1 plus sin a का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इंटू कर दिया रूट के अंदर। तो देन अब क्या हुआ? न्यूमरेटर न्यूमरेटर से इंटू हुआ, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से इंटू हुआ। तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया? एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a, वो भी रूट में। देन अब देखिए यहां पर आइडेंटिटी लग रही है, 1 के साथ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो प्लस या माइनस में स्क्वायर में है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भी हमने पढ़ा है कॉस स्क्वायर ए, ये तो होल स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या है? कॉस स्क्वायर ए। या रीजन आप लिख दीजिए, बिकॉज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू
कॉस स्क्वायर है। अब न्यूमरेटर भी होल स्क्वायर में और डिनोमिनेटर भी, तो ये रूट से बाहर आ जाएंगे। 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इसे हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म अपॉन होल डिनोमिनेटर प्लस सेकेंड टर्म अपॉन होल डिनोमिनेटर। फिर 1 अपॉन कॉस ए के क्या होता है, सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो गया, टैन ए। ये हमारा प्रूफ हो गया। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो देन इधर ये बराबर किसके हो गया, राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूफ।